राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम खोटा में स्वरनाम करेंगे। स्वरनाम क्या होता है? पारंपरिक परिभाषा के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो वाक्य में संज्ञा या नाम के बदले आता है। जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, वह एक तेज विद्यार्थी है। दूसरे वाक्य में वह प्रथम वाक्य के राम संज्ञा के बदले आया है, इसलिए वह सर्वनाम है। क्योंकि हम लोग अगर कुछ लिखते हैं, जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, राम घर जाता है, राम स्कूल जाता है, तो बार बार राम का प्रयोग ना करके हम उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें सर्वनाम है हमारा वह। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम उस शब्द को कह सकते हैं जो सबों का नाम हो सके, जो सबको नाम दे सके, या जो सबों का नाम है वही सर्वनाम है। सर्वनाम के कार्य। सर्वनाम शब्द के निम्नलिखित कार्य है। आवृत्ति दोष से मुक्ति। यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग ना हो तो एक ही संज्ञा नाम को बोलचाल लेखन में दोहराना पड़ेगा, जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया था राम के बारे में। फलस्वरूप भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी और भाषा की सुंदरता भी नष्ट होगी। जैसे राम एक विद्यार्थी है, राम गांव से शहर पढ़ने आता है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। उपयुक्त वाक्यों में एक ही संज्ञा नाम राम की बार बार आवृत्ति हुई है। फलस्वरूप भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुआ है। पूर्वापर संबंध से सर्वनाम किसी भी संज्ञा का बोध कराने में सक्षम होता है। जिस किसी भी संज्ञा के बदले उसका प्रयोग किया जाए उसी का बोध कराता है। सर्वनाम निकटता एवं दूरी का भी बोध कराता है। यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है। यह मेरा घर है मतलब ये हमार घर हमें है। वह तुम्हारा घर है, वो तोर घर हमो। उपयुक्त वाक्य में यह ई निकटता का बोध कराते हैं, जबकि वह और ऊ दूरी का बोध कराते हैं। सर्वनाम आदर अनादर का बोध कराता है। तोहें घर जीवे जैबे, तोय तोय घर जीवे जैबे। इन वाक्यों में तोहें से आदर का और तोय से अनादर का बोध होता है। सर्वनाम से निश्चय अनिश्चय का भी बोध होता है। आमतौर पर हम जब किसी बड़े से बात करते हैं तो खोटा में तो ही बोलते हैं, और किसी छोटे से बात करते हैं तो ही करके संबोधित करते हैं। सर्वनाम से निश्चय अनिश्चय का भी बोध होता है। जैसे ई हमर कलम हके, ईटा खाइते बेस लागो हुई। कोई आयल हले, कोई आयल हले, कुछ खाए पी ले। उपयुक्त वाक्य में ईटा से निश्चय का और कोई केव कुछ से अनिश्चय का बोध होता है। सर्वनाम जिज्ञासा का भी बोध कराता है। जैसे के, की आदि से जिज्ञासा का बोध होता है। के आयल हलई, के खैले। उपयुक्त वाक्य में के और की में जानने की इच्छा का बोध हो रहा है। सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों के बीच संबंध की स्थापना भी करता है। जैसे जे पढ़ते से पास करते। यहाँ जे और से दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। सर्वनाम की विशेषताएं। प्रत्येक भाषा के सर्वनाम अपने होते हैं। सर्वनाम शब्द किसी भाषा की विशिष्टता की पहचान कराते हैं। किसी भाषा के सर्वनाम का प्रयोग दूसरी भाषा के साथ बोलचाल के क्रम में प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऊ घर जाओगे, आई पटना जाऊंगा, दे आ रहे हैं। इन वाक्यों में यू आई दे का प्रयोग बड़ा अटपटा लग रहा है, अर्थात इस तरह का प्रयोग ना तो बोलचाल में होता है ना ही लेखन में। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेदों को विद्वानों ने स्वीकार किया है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाची सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठेकानी सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कवची सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, जोरनारवा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाची सर्वनाम। सब कोठा में दिया हुआ है। पुरुषवाची सर्वनाम। प्रथम पुरुष में एक वचन हाम, हाम, हामे। बहुवचन में क्या होता है? हामिन होता है। द्वितीय पुरुष आदरवाची तोई, तोई। बहुवचन तोहिन, तोहनी। तृतीय पुरुष ओ एक वचन में, बहुवचन में उखिन, उखिन। निश्चयवाचक
यानी खोटा में से बोलते हैं ठिकानी सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो बड़ी बेस लोक लागे, उटा बड़ी बेस लोक लागे, ई खूबे दुधा देहे, ई खूबे दुधा देहे, ईटी खूबे दुधा देहे। इस सर्वनाम के निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद होते हैं। का निकटवर्ती नजदीकी इस सर्वनाम से निकट की वस्तु का बोध होता है। ई हमार घर हके, यहाँ ई निकट की वस्तु का बोध करा रहा है। ई किसका बोध कराता है? निकट की वस्तु का। और ऊ मतलब दूर की वस्तु का बोध होता है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम से दूर की वस्तु का बोध होता है। उठा तोर घर लागो मतलब निश्चित है लेकिन वो दूर का बोध कराता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, खोटा में बोलते हैं अनठिकानी सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाची सर्वनाम कहा जाता है। कोई केव आवे लागल हो मतलब पता नहीं कि कौन आ रहा है। कोई केव देखे लागब है। कोई सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु कोन्हो कुछ छोटी वस्तु कीड़े मकोड़े आदि के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। पनिए कुछ परल है, क्या परा है वो नहीं पता है। कुछ खाए पी ले, हाथे कुछ ले ले। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सवालवाची सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न या सवाल का बोध हो या जानने की इच्छा का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आयज सब तियन के खाए गेले, एक कमुआ के कर ले है मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो की खाए लागल है, वो की कर रहल गेला, के कौन कौन पटना गेला। उपयुक्त वाक्यों के कौन की प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें जानने की इच्छा का बोध हो रहा है। के कौन सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए तथा की का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए तथा छोटे जीवों के लिए किया जाता है। के और कौन का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है और की का प्रयोग निर्जीव के लिए और छोटे जीवों के लिए। किंतु टा टी जोड़कर कौन सर्वनाम का प्रयोग छोटे बड़े सभी के लिए प्रयुक्त होता है। कौन टा तोर बरद हकऊ, टा हो गया मतलब ये सभी के लिए हुआ। तोर बरद कौन टा लागऊ, कौन टी तोर गाय हकऊ, तोर गाय कौन टी लागऊ, कौन टा जे खैबे, कौन टी मुर्गी जे लेगबे। संबंधवाचक सर्वनाम, जोर नारवा सर्वनाम, जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध मतलब जोड़ना। जे करे से भरे, जे पढ़े से पास करे मतलब जो पढ़ेगा वही पास करेगा। जे और से दोनों सर्वनाम में एक नित्य संबंध है अर्थात जे जो सर्वनाम के साथ सो से अनायास चला आता है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध करावे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप मोरिहे तो दैवक दोष, हम अपन काम अपने करो ही मतलब निज है, निजे ही कर रहे हैं, खुद का काम खुद ही करते हैं। वो निजे बहू के लाने गया है मतलब खुद ही वो लाने के लिए गया है मतलब निजवाचक। आपने बरबराते रहो मतलब खुद ही अपने आप बरबराता रहता है। इन उदाहरणों में आप अपने निजवाचक सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम या संयोगी सर्वनाम, संयुक्त को हम लोग संयोगी सर्वनाम भी कहते हैं। दिमसित्स नामक रूसी व्याकरण ने अपने हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में संयुक्त सर्वनाम से एक अलग सर्वनाम का उल्लेख किया है। इस सर्वनाम में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुड़े होते हैं। जे कोई, जे केव, जे कुछ, सब कुछ, केहो नी, केव कोई, नी कोई, कुछ नी कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई आदि। कुछ नी कुछ तो पहले हतई, कोई भूत देवता नाय मानो हत। जे कोई, जे केव करल हते वो बड़ी बुई धागर लोग हते। चाहे जे कुछ हो हम तो खैबे करबै, घास छोड़ के सब कुछ खेबो, कोरनी कोई तो जरूर गेल हते। अब सर्वनाम का चैप्टर ख़त्म होता है और इसके MCQ भी करवा दिए जाएंगे और इसके अगले चैप्टर भी करवाए जाएंगे। थैंक यू।